हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर सवाल करते हैं कि सर जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई रहेगा या केवल 10th रहेगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हैं कि कुछ पोस्ट पर आपका आईटीआई रहेगा, वहीं कुछ पोस्ट पर आपका 10th पास भी एलिजिबल रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं एक्जैक्टली आपको बताऊंगा कि 10th पास वालों के लिए कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है और आईटीआई पास वालों के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में रहने वाली है। डाटा के आधार पर सारी बातें हम लोग करेंगे और जो 3 पोस्ट यहाँ पर 10th वालों के लिए रहेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में डाटा के आधार पर बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट ये लगाना कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप अच्छे से जानते हो। आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर बहुत ही मिनिमम से प्राइस में आपको रेलवे के सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है वो मिल जाते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है प्रेप। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अभी देखो आपको किस तरह से यहाँ पे परचेज करना है। जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ। ये कूपन कोड आपकी स्क्रीन पर है 1F9BA6D6। इस कूपन कोड को आपको लगा देना है जब आप इसमें लॉगिन करेंगे या साइन इन करेंगे। वहां से आपको जो है 499 वाला जो टेस्ट है या जो पास है वो मात्र 199 में मिल जाएगा। यहां पर देखो 500 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है और 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल है। सारी चीजें आपको सिर्फ 199 में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो देखो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2024 में जो वैकेंसीज की संख्या है वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है, चाहे बात करें एएलपी की, टेक्नीशियन की, आरपीएफ की। लेकिन ग्रुप डी से थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद है, क्योंकि जो वैकेंट पोस्ट होती हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रुप डी में ही होती है और कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर पोस्ट वैकेंट होती रहती है। क्योंकि जो ग्रुप डी के पद पर होता है या तो वो प्रमोट होकर ऊपर चला जाता है, यानी कि ग्रुप सी में चला जाता है। वैसे ग्रुप डी को भी अब ग्रुप सी कर दिया गया है, लेकिन अगर पोस्ट के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये जो ग्रुप डी वाले एम्प्लॉय हैं ये लगातार प्रमोट होते रहते हैं सीनियरिटी बेसिस पर, जीडीसी एलडीसी बेसिस पर। साथ ही पुराने जो एम्प्लॉय हैं वो रिटायर भी होते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली होती हैं। तो देखो, इस बार अगर ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 30,000 के अराउंड वैकेंसीज आने की उम्मीद है। और अगर आप लोग ये सोचेंगे कि ऐसे 30,000 मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर पूरे डाटा को एनालाइज करते हैं कि एएलपी में जितनी वैकेंसी आई थी उसकी लगभग 1/3 या 1/4 वैकेंसी हमें देखने को मिली है। वैसे टेक्नीशियन की जो पुरानी वैकेंसी थी उसका 1/3 1/4 हमें देखने को मिला है। तो उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो ग्रुप डी का अगर 1/3 या 1/4 वैकेंसी आती है तो 30,000 के अराउंड ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम 1,03,000 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग 30,000 पदों पर वैकेंसीज आपको देखने को जरूर मिलनी चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि वैकेंसी कितनी आएगी, सवाल ये है कि 10th वाले और आईटीआई वालों के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी। देखो, अकॉर्डिंग टू द रूल, जो अभी तक का रूल है वो ये है कि आपकी जो ग्रुप डी की पोस्ट रहेंगी उसमें जितनी भी आपकी मैकेनिकल, इंजीनियरिंग और आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, इन पे 10th प्लस आईटीआई वाले एलिजिबल रहेंगे। मैं रूल बता रहा हूं जो वेबसाइट पर अवेलेबल है और जो रेलवे ऑलरेडी बता चुका है। तो जितनी भी आपकी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, इन सभी पे आपका 10th प्लस आईटीआई मांगा जाएगा। लेकिन कुछ पोस्ट यहाँ पर ऐसी भी है, ये भी रेलवे ने खुद ही बताया, जहाँ पर केवल 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी है? एक तो है आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट की, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में आती है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। दूसरा आपकी एक मेन जो पोस्ट है जिस पे 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पॉइंट्समैन की पोस्ट है। और यही वाली पोस्ट के कारण 10th वाले स्टूडेंट को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसके अलावा एक और पोस्ट है असिस्टेंट डिपो स्टोर की, ये स्टोर डिपार्टमेंट में आती है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो ये जो 2019 में 17 तरह की जो पोस्ट आई थी, इनमें से केवल 3 पोस्ट ऐसी हैं जो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि 10th वालों के लिए रहने वाली है। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि ये जो पोस्ट है इन पर वैकेंसीज कितनी आई थी और इस बार कितनी आ सकती है। तो देखो, डाटा के आधार पे बात करेंगे। पिछली बार जो टोटल वैकेंसी आई थी वो थी आपकी 1,03,769। ये स्टार्टिंग में वैकेंसी आई थी वो थी। इसमें अगर बात करें जो पॉइंट्समैन की पोस्ट थी वो कितनी थी, तो पॉइंट्समैन के लिए स्टार्टिंग जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें 14,870 पोस्ट थी। वहीं अगर बात करें यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट पे, तो स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन आया सबसे पहले तो 1,302 यहाँ पर टोटल पोस्ट थी।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 2-4, बाकी मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर कैलकुलेट किया है, लेकिन हो सकता है कि 1-2 नंबर यहाँ पर मिस हो गया हो। बाकी जो स्टोर वाली पोस्ट है, डिपो स्टोर वाली, इसकी जो पोस्ट थी वो 1691 थी 2019 के फर्स्ट नोटिफिकेशन में। अब बार बार मैं फर्स्ट नोटिफिकेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में जाकर ये जो हॉस्पिटल असिस्टेंट और डिपो स्टोर वाली पोस्ट है इसमें फेरबदल किया गया था, यानी कि वैकेंसी को जो है रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था बाद में ज्वाइनिंग से पहले। तो बहुत सारी वैकेंसीज को कम भी किया गया था हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली, लेकिन स्टार्टिंग में इतनी वैकेंसी आई थी 14,870 पॉइंट्समैन की, 1302 हॉस्पिटल असिस्टेंट की और 1691 आपकी असिस्टेंट डिपो स्टोर की। अब इसको अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं, जैसे टोटल मैंने आपको बताया 1,00,000 ये 3,000 ये टोटल वैकेंसी थी, अगर इसका परसेंटेज निकालते हैं और ये तीनों मिलाकर हो जाती हैं आपकी पॉइंट्समैन, हॉस्पिटल असिस्टेंट और डिपो स्टोर, तीनों को मिला देते हैं तो ये हो जाती है 17,863। तो अगर इसको परसेंटेज में आप निकालोगे तो लगभग ये 17% के राउंड निकलेगा। तो 17% वैकेंसी ऐसी थी 2019 में जो 10th वालों के लिए थी। अब अगर हम इसको अभी के सिनेरियो में कैलकुलेट करें 2024 में, तो जैसे मैंने आपको बताया लगभग 30,000 के राउंड वैकेंसीज अगर आती हैं और इसका अगर 15% वैकेंसीज भी यहाँ पर जो है 10th वालों के लिए रहती है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 4500 के आसपास जो वैकेंसी रहेगी वो 10th वालों के लिए आपको देखने को मिल सकती है। ये मैंने 15% लिया है, हो सकता है अगर किस्मत अच्छी रही तो ये 20% तक भी जा सकता है, बाकी इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। अगर 15-20% वैकेंसी आती है तो लगभग आप कह लीजिए 4500 या 5,000 के बीच में आपको वैकेंसी 10th वालों के लिए देखने को मिलेंगी। बाकी जितनी वैकेंसी रहेंगी वो आईटीआई वालों के लिए रहेंगी। तो अगर 30,000 के राउंड वैकेंसी आती है तो आईटीआई वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 25,000 प्लस वैकेंसीज आपके लिए रहेंगी। और ये 25,000 बहुत बड़ा नंबर है अगर एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ को इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये डाटा के आधार पर मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। आई होप इससे आपको आइडिया तो जरूर मिल गया होगा कि 10th पास वालों के लिए कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं और आईटीआई वालों के लिए कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। अब आप उसी माइंडसेट के साथ जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। बाकी कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल पर लगातार इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।